वसु, क्या हो गया? क्या बोला सावित्री मौसी ने? सावित्री मौसी क्या बोला? मैंने बोला कि सारिका मैडम ने कुल्फी को नगर पालिका में दे दिया। पता नहीं वो उसके साथ क्या कर रहे होंगे। दादा मेरे को समझ नहीं आता सारिका काकी की प्रॉब्लम क्या है। सारिका काकी ने गलती की है और उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी, पर इस वक्त हमें काकी के बारे में नहीं, मुल्की को ढूंढने के बारे में सोचना होगा। चलो सर, नगर पालिका का ऑफिस यहीं 2 गली छोड़कर है, वहां चलते। चलो बैठो। बाबू साहब, काकू साहब बोल रहे थे ना कि कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आई थी, तो हम उनके दफ्तर चलते, हमारी गुल्की वही होगी। जब ऐसे लोग जानवर को ले जाओ है ना, तो वो क्या बाबू साहब? तो वो जहरीली सुई देकर। नहीं बाबू साहब, हमारी गुल्की को बचा लीजिए। मुझसे भागने चले थे, हाँ? मुझसे अच्छे अच्छे भाग नहीं पाए और तू तो एक जानवर है। बाबू साहब, सारिका मैडम हमारे साथ ऐसा क्यों करती है, जबकि गुल्की ने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। हे अम्बे माँ, बस किसी तरह वसु गुल्की के पास टाइम पर पहुंच जावे, उस बेजुबान जानवर की जान किसी तरह बच जावे, हमें और कुछ ना चाहिए। सुरेश, पकड़ इसे, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और ध्यान से, कहीं भाग ना जाए, बहुत तेज है। अरे वाह, करिश्मा रानी भी आ गई, अब भावेगा मजा। सो क्या सिचुएशन है काकी साहब? तो सिचुएशन यो है कि करोड़ों के जायदाद का मालिक और इतने बड़े बिजनेस का वारिस देवर सिंह चौहान अपने नौकरानी के पिलने के लिए उदयपुर की गलियों में धूल फांक रहा है। सही कहती है माँ कि पैसा आ जाने से ना क्लास नहीं आता। इन दोनों भाइयों को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना आता ही नहीं है। पहले हॉस्पिटल में उस नौकरानी की दरबानी कर रहे थे और अब उसका पिल्ला ढूंढ रहे हैं। सर चढ़ा रखा है 2 कौड़ी की नौकरानी को। आने दो मुझे इस घर में, सबसे पहले इनका स्टैंडर्ड ही सही करूंगी। हाँ, ये बड़ी हाई स्टैंडर्ड वाले। वैसे अभी तक ये स्पेशल डिलीवरी आई क्यों नहीं? जरा कॉल करके स्टेटस लीजिए। हमारे पास नंबर ना है। फोन दीजिए। अब इसे हमारा फोन क्यों चाहिए? हाँ ले। हेलो, मैं बोलू हूँ। अरे वही जिसने थारे को लिफाफा भर के पैसे दिए थे। हाँ, वो पार्सल अभी तक रेडी हुआ क्या ना? थारी भली हो। अरे वो पार्सल चौहान हाउस में ना, चौहान हाउस के सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचाना है। और वो छोड़िए ना जिसका नाम के वसुधा सोलंकी, क्या नाम बोला मैंने? वसुधा सोलंकी, उसके हाथ नहीं देनो है, समझे? कहाँ से आ जाते।
अब उस नौकरानी की जिंदगी का सबसे यादगार तोहफा बस 10 मिनट में पहुंच जाएगा। चलिए तब तक मैं सासू मॉम के दर्शन कर लेती हूँ। हाँ हाँ जा। कैरी ऑन। हमारी गुल्की। मन छोटा ना कर रघु, अब तो हमें पता है हमारी गुल्की कहाँ है ना? देखना तेरी बाईसा उसे जरूर छुड़ा कर ले आएगी। वसुधा सोलंकी के लिए स्पेशल पार्सल है। तो घर पर ना है। अरे वो ना सही, पर तुम दोनों तो हो ना। ए बाईसा की पूछ, जा पार्सल पकड़। देखिए मैडम। रघु जा। क्या है इसमें? अरे इसमें ऐसा तोहफा है कि तुम लोगों की जिंदगी सफल हो जाएगी। मरते दम तक भूल ना पाओगे इस तोहफे ने। अरे देख के रहा है, इसे खोल के तो देख। वैसा गुल्की। भाई साहब गुल्की का है। अरे गुल्की के बारे में अपने बाईसा से क्या पूछ रहा है? हमारे से पूछ कि थारी गुल्की कहाँ गुल खिला रही है। मैडम कहाँ है गुल्की? बहुत जल्दी हो रखी है क्या गुल्की से मिलने की? हाँ, और तुम क्या हुआ? तुम तो दो बॉडीगार्ड को लेकर पूरे उदयपुर में खोजने गई थी, फिर नहीं मिलेगी थारी सहेली? आंखें नीचे कर, नहीं तो इनका हाल भी थारे सहेली वाला कर दूंगी मैं। अब घूरना बंद कर और अपना तोहफा कबूल कर। जा जा जी भर के देख ले अपने गुल्की ने, बस आखिरी बार। क्योंकि अब थारी गुल्की भी गई थारे अम्मा के पास। मैडम आपने सही ना किया, भगवान आपको इसकी सजा जरूर देंगे। देख हम कहाँ आ गए। बाईसा के पास आ गए, हम हमारे घर आ गए। देख वो रे बाबू सा, पूरा रघु, पूरी तेरी बाईसा। गुल्की तूने तुम्हारी जान ही निकाल ली थी, ऐसे कोई छोड़ के जावे है के? देखना अब मैं भी तेरे साथ कैद कैद ना खेलूंगा। अब यही सोच रही होंगी ना काकी साहब कि ये बच कैसे गई। मैं आपको बताता हूँ। मैडम हमारी गुल्की, मतलब हमारी छोटी सी बहन को भी यहाँ लेके आए। कहाँ है वो? हमने देखा उसे। मैडम यहाँ हर रोज कई सारे जानवर आते हैं और उनमें से आपके जानवर को ढूंढ पाना हमारे लिए मुश्किल है। मैडम वो काले सफेद रंग की है। आप जाइए मैडम प्लीज यहाँ से, हमें और भी काम है बहुत। प्लीज सर, हमें खुद ही उसे ढूंढना पड़ेगा। पर कैसे? गुल्की ना हमारी आवाज पहचाने, अगर हम उसे आवाज लगाएंगे ना तो वो जरूर बाहर आवेगी। गुड आइडिया, हम सब अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और गुल्की को ढूंढते हैं। अभी माधव उस साइड जाओ, बस चलो मेरे साथ। गुल्की गुल्की अरे ठीक से पकड़, बहुत छटपटा रही है। पकड़।
गुल्की 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 गुल्की। भाई साहब आ गई। थारी गुल्की इस कमरे में कैसे पुकारूं? क्या कर पकड़ गुल्की। ये तो गुल्की की आवाज है। चलो। गुल्की गुल्की। गुल्की। ए, रुक। भाई साहब आप जल्दी से ले चलो अपनी गुल्की ने। छोड़िए उसे, तुम्हारी छोटी बहन है। क्या कर रहे हैं? हटिए। गुल्की। अरे ये आपकी बहन हो या साली, मुझे उसे क्या, मुझे इसे मारने के पैसे मिले हैं और मैं तो अपना काम करूंगा ही। गुल्की को मारेगा? तुझे सीधा थाने भिजवा दूंगा। ए कहाँ 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 भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? कहाँ? चल 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 यहाँ से, चल खड़ा हो। कान पकड़ कान पकड़ कान पकड़ कान पकड़। उठे बैठे चल, उठे बैठे। अबे तुम्हारे डिपार्टमेंट का काम है बेजुबान जानवरों की जान बचाना, लेकिन तुम जैसे भ्रष्ट लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। माफ कर दीजिए सर, पैसों की लालच में मैंने ये सब किया, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुम्हारी शिकायत ऊपर तक जाएगी। नहीं सर, मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज सर, इस बार छोड़ दीजिए। मैम आप भी माफ कर दीजिए। रानी तू भी माफ कर दे। एक मिनट सर। कान पकड़, नीचे बैठ, नीचे बैठ। सर ये रहे उसके दिए पैसे, मुझे नहीं चाहिए। आगे से मैं किसी भी बेजुबान जानवर के साथ कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। सर मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। दादा इनको तो सबक सिखा दिया, लेकिन इनके साथ साथ किसी और को भी सबक सिखाना, और मेरे पास एक आइडिया है। तो इसमें क्या है? आपको तोहफे बहुत पसंद है ना काकी साहब, तो आपके लिए तोहफा लेकर के आए। अच्छा हाँ गिफ्ट है? हाँ, खोल के देखो। ये क्या है? ये क्या बदतमीजी है? शुरुआत तो आपने ही की ना काकी साहब। गुल्की को रात में उठाकर नगर पालिका को देने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? नगर पालिका? अरे मैं क्यों देने लगी इसे? नगर पालिका ने, मैंने नहीं दी। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। पहले तो आपने चोरी की, फिर एक बेजुबान और बेकसूर जानवर को मारने के लिए पैसे दिए। आपने क्राइम किया है। उसको अगर चाहे तो थाने में आपकी कंप्लेन करके आपको सजा दिला सकती है। ये 2 टके की नौकरानी मारे को सजा दिलवाएगी? हाँ? तुम लोग अपनी हद और तमीज भूल गए हो क्या? मैं बड़ी हूँ तुम सबसे। हाँ तो बड़ी होकर के इतनी छोटी हरकतें क्यों करते हो? अरे उल्टा चोर थानेदारनी ने डांटे। छोटी हरकतें तो तुम सब लोगों ने की है, इस गुल्की को यहाँ पे छुपा के रख के। भाभी साहब की उसूलों की कस्में खाने वाले उनके छोरों ने ही उन्हें अंधेरे में रखा। अब बहुत हुआ, तुम लोगों को मैं सजा दिलवा कर रहूंगी, देख लेना। हटो। शिट। माधव, मैं डायरेक्टली तुमसे ऑफिस में मिलता हूँ। गुल्की को ढूंढने के लिए थैंक यू। भाई साहब, अगर देवी को पता चला कि गुल्की यहाँ पे, तो उसे घर से निकाल देंगी। ना ना रघुराम, हमारी देवी हुकुम का दिल बहुत बड़ा है। वो हमारी गुल्की ने अनाथ ना होने देंगे। इससे पहले काकी साहब बढ़ा चढ़ाकर कुछ कहानियां बनाए, हमें मासा को सब बता देना चाहिए। चलिए। एंड कजरी के लॉन्च के बाद हमें दूसरे लॉन्चेस पे भी ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए, ताकि मार्केट में हमारी ब्रांड की हवा बनी रहे।
करिश्मा, तुमने एक काबिल बिजनेस वुमन की तरह दूर की सोची, ये देखकर हमें अच्छा लगा। भाभी साहब, आज मारे को जवाब चाहिए, अभी के अभी, वो भी पूरे चौहान खानदान के सामने। सारिका, तुम्हारी बात बाद में भी हो सकती है, देख नहीं रही हो भाभी साहब काम कर रही है। तो अगर हमारी जगह घर का कोई दूसरा आकर कुछ कहता तो उसे भी ऐसे ही हड़का देते, और अगर ना तो अपना पोथी पत्र और वो कंप्यूटर बंद कीजिए और हमारी बात सुनिए। सारिका, आपको क्या लगा कि सारिका गांव की है, वो तो मूर्ख होवेगी, पर आज मैं आप सबको एक बात बताती हूँ, मारे को भी खबर है कि मारे पीठ पीछे मारे कितनी खिल्ली उड़ाई जावे है। क्या हो गया है ऐसे? मारे नाम के आगे भी चौहान जुड़ा है, मारे को भी वो सारी इज्जत मिलनी चाहिए जो एक चौहान का हक है। सारिका, जो कुछ कहना चाहती हो खुलकर कहो। भाभी साहब, आप तो बड़ा अनुशासन का डंका बजाते हो ना, बड़े दौर से कहते हो कि आपसे कुछ बात छिप ना सके है, पर आपका यो भ्रम मैं आज तोड़ती हूँ। आपको पता ना है इस घर में क्या हो रहा है। अरे हमारे को सब एक बात बताइए कि सर्वेंट क्वार्टर भी भाभी साहब के साम्राज्य का हिस्सा हुआ ना? या फिर हनुमान जी के नाम पे वो घर है तो वहां भाभी साहब के कायदे कानून लागू ना होंगे क्या? साफ साफ बताओ सारिका, हुआ क्या है? घोर अपमान। हाँ, भाभी साहब के नियमों का, उनके अनुशासन का और उनके हुकूमत का सबका तिरस्कार हुआ है। और भाभी साहब, इसमें सिर्फ घर के नौकर ही ना बल्कि घर के लोग भी शामिल हैं। पहेलियां बुझाना बंद करो सारिका। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? आप जानना चाहती है ना भाभी साहब? तो सुनिए, आप सबके चहेते हनुमान और उनकी गवारन छोरी ने अपने घर में ऐसा कुछ छुपा के रखा है कि वो बिल्कुल भी ना चाहते थे कि आपके सामने आए। और इस झूठ में उनका साथ देव, अभी और आपकी प्यारी सावित्री ने भी दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं सारिका, हर बार की तरह इस बार भी तुम्हें कोई गलतफहमी हुई तो? हमारे को तो यही साबित करना था भाई साहब कि चौहान हाउस में नौकरानी के सामने बहुरानी भी फैल है। पर कोई बात ना, आज ये बहुरानी सबको अपनी जगह दिखाकर रहेगी और जो खुद की जगह है वो भी जता के रहेगी। मासा का जो फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा और हम इसे बिना सवाल पूछे मान लेंगे। वसु, तुमने कहा था ना तुम्हें अपनी देवी हुक्म पर पूरा भरोसा है। घबराओ मत, मासा दोनों पक्ष की बातें सुने बिना कभी फैसला नहीं लेगी। है ये बच कैसे गई? पर अच्छा ही है, अब यही वसु रानी को इस घर से आउट भी करवाएगी। ये सब क्या चल रहा है? मासा वो तुम बीच में मत बोलो देव। भाभी साहब ने सवाल इस नौकरानी से किया है, जवाब भी यही देवेगी। अब मुंह सी के क्यों खड़ी है? हाँ, बता ना अपने देवी ने। अरे उन्हें भी बता कि तुमने कैसे अपनी देवी से भी झूठ कहा है। अरे पता
माफ करना देवी हुकुम, हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपकी इजाजत के बिना अपनी छोटी सी गुलकी को अपने पास रखा। हमारे को ये बात आपसे छुपानी ना चाहिए थी, लेकिन इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। थारे शर्माने से थारे गलती पर पर्दा ना पड़ जाएगा। तूने एक गलती ना बल्कि दो दो गलतियां की है। पहली, बिना भाभीसा की इजाजत के इस पिल्ले को यहाँ रखा, और दूसरी, इस बात को भाभीसा से छुपाया। भाभीसा किसी की एक गलती बर्दाश्त ना करे है, अब दो दो गलतियों की सजा क्या होएगी आज मैं भी देखना चाहूंगी। काकी साहब क्यों बेकार का इशू बना रही हैं? नहीं, गुलकी इतने टाइम से हमारे घर में रह रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई ना। इतनी बड़ी कोठी में एक छोटा सा पपी रह रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? हाय मारा राम जी, हमारी फूटी किस्मत, आज एक बहू के खिलाफ घर के बेटे एक नौकरानी की वकालत करे हैं। हमारे को इस कुत्ते को यहाँ रखने से दिक्कत ना है, दिक्कत इस बात से है कि ये बात भाभीसा से छुपाई गई। इनकी इजाजत के बिना खुद ही फैसला लिया गया। आज से पहले चौहान हाउस में ये कब हुआ था? तुम और तुम भी, तुम सब इस गलती में भागीदार हो।